के आम नागरिकों को फर्जी कह रहे हैं और चोर कह रहे हैं। आज जो सबूत हम आपके सामने रखने वाले हैं ये स्पष्ट कर देगा कि असली में अगर कोई चोर है तो वो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी है। समाज के अंदर आज हर व्यक्ति ये कह रहा है कि जो राहुल गांधी और उनके करीबी हैं वो चोर शोर मचा रहे हैं। राहुल गांधी के कांग्रेस पार्टी के मीडिया हेड पवन खेड़ा के 2 एपिक आईडी पाए जाते हैं। पवन खेड़ा जो राहुल गांधी के करीबी हैं उनके पास 2 एपिक नंबर हैं। एपिक नंबर XHC199238 जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी 41 जंगपुरा का है, और एपिक नंबर SJE0755967 जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी 40 का है। तो राहुल गांधी के करीबी वोटर धांधली और वोटर फ्रॉड के अंदर संलिप्त है, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 सेक्शन 62 सब क्लॉज 2 यह कहता है कि कोई भी व्यक्ति एक से ज्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर वोट नहीं डाल सकता। हम राहुल गांधी से यह पूछना चाहते हैं कि जब उन्हीं के खुद के मीडिया हेड के 2 एपिक नंबर जो मैं आपके सामने यहां रख रहा हूं, आप देख सकते हैं क्लियरली कि ये एक एपिक नंबर है और ये दूसरा एपिक नंबर है, जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के हिसाब से क्रिमिनल है, गैर कानूनी है, उसका सेक्शन 62 सब क्लॉज 2 को वायलेट करता है। तो क्या आज राहुल गांधी मानेंगे जो चोरों के सरदार हैं कि असली चोर पवन खेड़ा है? क्या राहुल गांधी आज कहेंगे कि कांग्रेस पार्टी पूरे के पूरे वोटर धांधली और वोटर फ्रॉड के अंदर संलिप्त है? हमारा राहुल गांधी से सीधा जवाब है। एक तरफ राहुल गांधी देश के नागरिकों को झूठा और फर्जी कहते हैं, चोर कहते हैं। आज आप ही के सामने हमने राहुल गांधी के खुद के करीबी की वोट चोरी सामने रखी है। अब सवाल यह है कि जब ये वोट चोरी और मल्टीपल एपिक आईडी सामने आए हैं तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि कांग्रेस का ये नेता खुद इनको एक्वायर कर रहा है। मतलब क्या कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी एक वोटर धांधली का रैकेट चला रहे हैं जिसमें वो अलग अलग कांग्रेस के नेताओं को मल्टीपल एपिक आईडीज जब उनके पास पाए जाते हैं उन सबको संरक्षण राहुल गांधी देते हैं। तो राहुल गांधी के हिसाब से राहुल गांधी के करीबी वोट चोर हैं और इन वोट चोर को संरक्षण सवा चोर और सबसे बड़े चोर राहुल गांधी ने दिया है। इसका जवाब राहुल गांधी को देना चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी आर्टिकल 326 संविधान की रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 सेक्शन 62 सब क्लॉज 2 का उल्लंघन करते हुए दिख रहे हैं। अब राहुल गांधी इस पे शांत क्यों है ये मैं आपके सामने बताऊंगा, क्योंकि पूरा गांधी वाड्रा परिवार वोट चोरी और वोटर धांधली के रैकेट के अंदर संलिप्त है। आप याद करिए 1980 में सोनिया गांधी जी देश की नागरिक नहीं बनी थी और उनका वोटर लिस्ट में नाम आया था। उसके बाद 1982 के अंदर हमने प्रोटेस्ट करा तो वो नाम हटा, और सोनिया गांधी की इस वोटर धांधली के ऊपर अभी तक राहुल गांधी शांत है। याद करिए 1991 के अंदर ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट कहता है कि जब कोई कैंडिडेट मौजूद होता है तो उसके साथ में कोई और मौजूद नहीं हो सकता। सोनिया गांधी 1991 में खुद वोटर बूथ के ऊपर मौजूद पाई गई थी। तो जो परिवार का इतिहास वोटर धांधली और वोट चोरी का रहा है, आज उसको यह जवाब देना चाहिए कि उन्हीं के करीबी और उन्हीं के पार्टी के मीडिया हेड जब मल्टीपल एपिक आईडी के साथ में पाए जा रहे हैं तो क्या राहुल गांधी को इसकी जानकारी थी? क्या राहुल गांधी के हिसाब से वो वोट चोर है? क्या राहुल गांधी उनको अपनी पार्टी से हटाएंगे? और क्या ये इकलौते ऐसे कांग्रेस के नेता हैं जो ऐसी वोटर धांधली के अंदर सामने आए गए? याद करिए दोस्तों कि बिहार चुनाव के
पहले अभी और अभी इसी वक्त थोड़े समय पहले की बात है कि तेजस्वी यादव के मल्टीपल एपिक आईडी सामने आए थे। जिस एपिक नंबर से तेजस्वी यादव ने 2020 और 25 के चुनाव में वोट किया था, वो प्रेस के सामने दूसरा एपिक आईडी सामने दिखाते हुए पाए गए थे। तो क्या इसके बारे में भी राहुल गांधी शांत थे? तो आज जब ये पवन खेड़ा और राहुल गांधी का ये नेक्सस बाहर आया है, इससे यही स्पष्ट होता है कि राहुल गांधी देश के गरीब, वंचित और पिछड़े के साथ इतनी नफरत करते हैं कि अपने खुद के पार्टी के नेताओं की वोट चोरी को बचाने के लिए, उनकी वोट धांधली को छुपाने के लिए वो बिहार के गली गली में बिहार के नागरिकों को फर्जी और चोर कह रहे हैं। राहुल गांधी को हम 5 सवाल पूछना चाहते हैं। पहला, कि क्या पवन खेड़ा की इस वोटर धांधली के बारे में, जिसमें उन्होंने मल्टीपल एपिक आईडीज उनके पास पाए गए हैं, क्या उनको इसकी जानकारी थी? क्या राहुल गांधी पवन खेड़ा को वोट चोर कहेंगे? क्या राहुल गांधी ये कह सकते हैं कि जो गांधी वाड्रा परिवार, सोनिया गांधी जी से लेकर अब राहुल खुद, जिनकी वायनाड से लेकर अब वोटर धांधली देश की जनता के सामने आई है, वो एसआईआर का विरोध इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि उनकी ये सब धांधली बंद हो जाएगी, और इसीलिए राहुल घबराए हुए हैं। वो घुसपैठियों का समर्थन करते हैं और साथ में अपने पार्टी के नेताओं का वोट फ्रॉड को बचाने के लिए और प्रोटेक्ट करने के लिए बिहार के गरीब और देश के गरीब और वंचित को चोर कहते हैं। आज देश की जनता के सामने असली चोर राहुल गांधी है। हमारा चौथा सवाल यह है कि हमने तब भी पूछा था कि सोनिया गांधी कैसे देश की नागरिक नहीं थी, तब उनके पास में वोटर इलेक्टोरल रोल में उनका नाम आया। अभी तक राहुल गांधी शांत है। हम वापस से राहुल गांधी से पूछना चाहते हैं, उनकी माताजी सोनिया गांधी के 1980 की इस वोटर धांधली के पूरे रैकेट के लिए क्या वो देश की जनता से माफी मांगेंगे? और जब ये मल्टीपल एपिक आईडी पवन खेड़ा, जो हमेशा उनके साथ घूमते हैं, सामने आए हैं, तो क्या राहुल गांधी ये स्वीकारेंगे कि कांग्रेस के अंदर ही एक वोट चोरी का रैकेट चल रहा है और एसआईआर का विरोध कांग्रेस पार्टी इसीलिए कर रही है क्योंकि जब ये वोट चोरी का रैकेट बंद हो जाएगा, कांग्रेस पार्टी जितनी सीटें भी लेके आई है उतनी भी सीट नहीं लेके आ पाएगी। अभी तक याद करिए, राहुल गांधी ने एफिडेविट के ऊपर इलेक्शन कमीशन को यह नहीं दिया है कि जो उनके आरोप थे उसमें उनको खुद को विश्वास है। तो आज हम सीधा चार्ज ये करते हैं कि राहुल गांधी को अब जो हाइड्रोजन बॉम्ब की बात करते हैं, उनके पार्टी के अंदर खुद एक वोट चोरी का एटम बॉम्ब रैकेट चल रहा है, जिसके बारे में उनको देश की जनता को बताना चाहिए, माफी मांगनी चाहिए, और वो स्वघोषित चोर और पूरी की पूरी पार्टी जिसके अंदर नेता ऐसे एपिक आईडी वाले फ्रॉड के अंदर संलिप्त है, ये सबको देश की जनता के सामने आना चाहिए और माफी मांगनी चाहिए, और इसकी तहकीकात रिक्वायर्ड बॉडीज भी करना चाहिए। दोस्तों, एक और बात मैं आपके सामने लाना चाहता हूं, और वो ये है कि आप याद करिए कि महाराष्ट्र चुनाव के समय भी राहुल गांधी ने इसी तरीके का झूठ बोला था, और जब ये बॉम्बे हाईकोर्ट के अंदर उनके झूठे आरोपों का पूरा मामला गया, तो बॉम्बे हाईकोर्ट ने ये कहा कि डू नॉट वेस्ट आवर डे। फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर गया, और सुप्रीम कोर्ट ने भी राहुल गांधी के महाराष्ट्र चुनाव के जितने भी आरोप हैं उनको निराधार कहा। तो बार बार जब इनका झूठ संवैधानिक संस्थाओं के सामने, कोर्ट ऑफ लॉ के सामने जब एक्सपोज होता है, तब भी राहुल गांधी झूठ क्यों बोलते हैं? क्योंकि राहुल गांधी लोकतंत्र विरोधी व्यक्ति हैं और एक खतरनाक आदमी है, जिनकी मंशा यह है कि जब देश की जनता तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चुनती है, और जब देश की जनता लोकतांत्रिक रूप से पूरे के पूरे डेमोक्रेटिक प्रोसेस में पार्टिसिपेट करती है, तो जो 90 चुनाव हार चुके हैं ये परिवारवादी अब इस देश में जनता के मन में अविश्वास की भावना लगातार झूठ के सहारे डालना चाहते हैं। अभी तक देश की जनता ने इनके इस लोकतंत्र विरोधी पूरी की पूरी जो प्लान है इसको एक्सपोज किया है, और देश की जनता चट्टान के रूप में, देश का गरीब चट्टान के रूप में राहुल गांधी के इस पूरे षड्यंत्र के खिलाफ खड़ा हुआ है। और राहुल गांधी ये जानते हैं, परंतु जो जनता का विश्वास काम के आधार पर नहीं जीत सकता,
वो सिर्फ लोकतंत्र में झूठ का सहारा लेता है, और राहुल गांधी ठीक वही कर रहे हैं। इसीलिए आज हम देश के जितने भी बुद्धिजीवी, मीडिया के जन और आम जनमानस को कहना चाहते हैं, राहुल गांधी के इस लोकतंत्र विरोधी षड्यंत्र और ये लोकतंत्र विरोधी बयानबाजी जो झूठ के पुलिंदे के ऊपर टिकती है, इससे सबको सचेत होना चाहिए, क्योंकि वही व्यक्ति बार बार झूठ बोलता है जिस व्यक्ति को पता है कि उसके पास सच्चाई की बुनियाद नहीं है। So Rahul Gandhi is not a very innocent man. He is a dangerous man who wants to create democratic deficit in this country. And when his entire fake fraud racket has been called out, Rahul Gandhi को पवन खेड़ा के मल्टीपल एपिक आईडी पे जवाब देना चाहिए। और हम ये मानते हैं कि पवन खेड़ा ऐसा धांधली बिना राहुल गांधी के इंफॉर्मेशन के, उनके सुपरविजन के, उनके नॉलेज के नहीं कर सकते थे। तो असली वोट चोर राहुल गांधी है। मैं अंत में एक पैटर्न आपके सामने रखना चाहता हूं, और वो पैटर्न ये है कि देश की मीडिया ये देखे कि कैसे हर सीजन में राहुल गांधी एक झूठ जो है वो सामने रखते हैं। 6 महीने तक इन्होंने कहा था कि ईवीएम को रिग किया जा सकता है। जब फिर बात आई ईवीएम को रिग करने की, तो एक भी राजनीतिक दल विपक्ष का सामने नहीं आया। फिर ये लेके आए कि महाराष्ट्र का चुनाव जो है वो फर्जी हुआ है। फिर वो मामला कोर्ट के अंदर गया तो इनके झूठ जो है वो सामने आए, फिर ये चुप हो गए। अभी एसआईआर का विरोध इसीलिए कर रहे हैं और हर दिन देश के गरीब को झूठ इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये जानते हैं कि इनके जो 2 प्लैंक हैं, घुसपैठिया समर्थन और कांग्रेस पार्टी के नेताओं का वोट फ्रॉड, जिसका एक उदाहरण मैंने आपको पवन खेड़ा का दिया, जिसमें मल्टीपल एपिक आईडीज रखते हैं, ये सब एसआईआर के बाद में बंद हो जाएगा। और जितनी सीटें अभी कांग्रेस पार्टी की आ रही है उतनी भी सीटें कांग्रेस पार्टी की नहीं आएगी। इसीलिए ये फड़फड़ा रहे हैं। और यही राहुल गांधी है जो विपक्ष को लामबंद करते हैं। तभी असम से लेकर बंगाल के अंदर हम देखते हैं कि तमाम विपक्षी पार्टीज घुसपैठियों का समर्थन करती है और देश के आम जनमानस का विरोध करती है। ये देश के अंदर हम सबको पता होना चाहिए कि जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का संविधान था, उसमें पहला हक इस देश के गरीब, वंचित और इस देश के पिछड़े का है। और संविधान की पहले 3 अक्षर प्रियम्बल के वी द पीपल ऑफ इंडिया। इसीलिए हम यहां आपके जरिए राहुल गांधी को चेताना भी चाहते हैं और राहुल गांधी को यह कहना भी चाहते हैं कि अपने लोकतंत्र विरोधी षड्यंत्र को बंद करो। देश की जनता और देश का गरीब ये देख चुका है। देश के गरीब को चोर कहने के बजाय कांग्रेस पार्टी के चोर और स्वघोषित खुद जो सवा चोर राहुल गांधी हैं, उनको पवन खेड़ा के मल्टीपल आईडी पे जवाब देना चाहिए, क्योंकि ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के हिसाब से गैर कानूनी है, क्रिमिनल है और इसकी जांच भी होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी के क्वेश्चंस? जी and why it's the responsibility of EC to do that, why EC has not done that. Secondly, he also stated that how exactly BJP got to know about this is Election Commission working in connivance with the BJP. So these are the responses coming from Pawan Kheda. Well, Mr. Pawan Kheda is completely exposed in front of the people of the country, and these words might be of Mr. Pawan Kheda, but he has got direction from Rahul Gandhi. What we want to ask in charge here is the following: that when it was evident that Mr. Pawan Kheda had multiple epic IDs, if Mr. Pawan Kheda's intention and Rahul Gandhi's intention would have been honest, he would have on himself come out openly and said that he had multiple epic IDs and he had given an application to the Election Commission. His silence speaks about the complicity of Rahul Gandhi, and it speaks volumes that a man who calls the people of India chor himself is carrying a tribe of Sava chors. Pawan Kheda's statement self-exposes Pawan Kheda and Rahul Gandhi and further reimposes what we are saying,